कैसे आसानी से पालेंगे। शिव कहते हैं कि इसको हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि जो साधक साधना करेंगे नियमित रूप से वो हमें आसानी से पालेंगे। फिर भी पार्वती जिद करती हैं कि नहीं, और सरल तरीका से वो कैसे पालेंगे, ये सरल तरीका बताइए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो सभी एक समान रूप से उन्नत नहीं हैं। कुछ तो अच्छे हैं, कुछ थोड़ा उनसे भी मध्यम है, और कुछ तो और भी मध्यम है। इसीलिए बहुत तेरे तो ज़्यादा ही मध्यम है। तो इसीलिए आप सरल कोई तरीका बताइए, उपाय बताइए, जिससे वो आसानी से हमें आपको प्राप्त कर लें, परम पुरुष को प्राप्त कर लें। फिर शिव बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा, भक्ति के पथ पर आगे जाएगा, अपने बुद्धि से परम पुरुष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति का अर्थात जो समर्पण भावना से खुद को समर्पित करके, चाहे कितना हो नौटी हो, कितना हो बदमाश हो, लेकिन स्वयं अगर आत्मसमर्पण करके साधना करें, परम पुरुष के सामने समर्पित करें, चाहे बदमाश हो, पापी हो, कुछ भी हो, तो वो परम पुरुष को प्राप्त कर लेंगे। पाप और पुण्य दो शब्द हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। परम पुरुष कहते हैं कि जो पापी हैं, पुण्य हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में भी परम पुरुष ही रहते हैं। सर, वो अभी परम पुरुष से बाहर का कोई जगह नहीं है। और जो नरक है, जो पाप कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे, वहां भी तो परम पुरुष हैं। वो भी जगह परम पुरुष से ही परिपूर्ण है। इस जगत में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां परम पुरुष से अलग। अगर ऐसा है तो परम पुरुष से कह सकते हैं कि हे परमात्मा, हाँ, वो कौन सा जगह है जहां आप नहीं। और परम पुरुष अपने संतान से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पापी हो, बहुत पाप की हो, तुम घृणित हो, इसलिए तुम हमारे इस जगत से चले जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। ऐसा आम आदमी कह सकता है, इस जगत के आदमी, मनुष्य बोल सकता है, लौकिक पिता ऐसा बोल सकता है, क्योंकि उसके घर के बाहर भी और भी बहुत सारे घर हैं, उसके शहर के बाहर भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ वो जा सकता है। लेकिन जो वास्तविक पिता है, जगत पिता है, वे ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा जगत ही उन्हीं का घर है। इसलिए किसी भी पापी से, किसी भी घृणित से वह घृणा नहीं करते, और ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम हमारे जगत से बाहर चले जाओ। वो सबको दोनों बाह उठा करके, दोनों हाथ उठा करके अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसा घृणा का जो बात है, वो आम आदमी के मन में होता है, लेकिन परम पुरुष के मन में घृणा भाव कभी नहीं होता है। वो घृणा नहीं कर सकते। आम आदमी कर सकता है, लेकिन परम पुरुष नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और उसमें से कोई बच्चा चलते चलते किसी नाला में गिर गया, तो उसका ड्रेस गंदा हो गया, उसके शरीर में कीचड़ लग जाएगा, बाकी सब बच्चे हंसते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो उस बच्चे के पिता हैं, वो कभी अपने बच्चे पर ऐसा होने पर हंसेंगे नहीं, बल्कि वो अपना कपड़ा गंदा हो जाए इसका ध्यान भूल करके उस बच्चे को, अपने बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं, उसका कपड़ा साफ करते हैं, उसका कीचड़ साफ करते हैं, और बोलते हैं कि संभल कर चलो, ऐसे नाले में मत गिरा करो, संभल कर चलने का सलाह देते हैं। उसी तरह से परम पुरुष भी अपने सभी बच्चों को अपने गोद में उठा लेते हैं, चाहे वो पापी हो या पुण्य हो, पुण्यात्मा हो या पापी आत्मा,
लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि तुम पुण्य के पथ पर चलो, पाप के पथ पर नहीं चलो है। इसलिए तुम पुण्य की तरफ चलो, तुम सेवा की तरफ चलो। सेवा में, पुण्य में ही सेवा है और सेवा में ही पुण्य है। तो दूसरों को कष्ट देना ही क्या है? पाप। हमें जो साधना का प्रथम चीज है वो क्या है? यम और नियम। उसका प्रथम चीज क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा पाप करने का अनुमति नहीं देता है, दूसरे को कष्ट देने का अनुमति नहीं देता है। इसलिए अहिंसा का पालक बनो, अहिंसा का पालन करो और पुण्य की तरफ चलो। तो स्वर्ग को वैकुंठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैकुंठ। वैकुंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां कुंठा समाप्त हो जाती है, मन की किसी भी तरह की कुंठा, हर प्रकार की जो कुंठा है वो समाप्त हो जाती है। मन पूरा ओपन हो जाता है, उसमें हीनमनता या उच्च महामनता ये नहीं रहता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। वहाँ उसको वैकुंठ कहते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं है। तो उस वैकुंठ में ही परम पुरुष रहते हैं, वास करते हैं। नारद भगवान भी पूछे थे कि ये परम पुरुष आप कहाँ रहते हैं? तो परम पुरुष ने कहा कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, जो काल्पनिक वैकुंठ है लोगों की, वहाँ भी नहीं रहता हूँ। और मैं जो योगी लोग हिमालय में बैठ करके साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ कुछ भक्त लोग इकट्ठा होकर के और कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं। मैं अपना दिव्य राजधानी वहीं बना लेता हूँ, मैं उसी जगह रहता हूँ। तो कीर्तन क्या है? कीर्तन जो गाया जाता है ये शब्द से होता है। आप शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द सुन भी तो रहे हैं। जो गा रहे हैं वो स्वर में, अच्छे ट्यून में जो कीर्तन गा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो दोनों मिलकर के आनंद ले रहे हैं। जिनको आप सुना रहे हैं वो भी आनंद ले रहे हैं, और जो गा रहे हैं, सुनाने वाले भी आनंद होकर के सुना रहे हैं, वो खुश होकर के, आनंदित होकर के सुना रहे हैं, और सुनने वाले भी आनंद ले रहे हैं। तो ये जो द्वैत आनंद है, दोनों मिल करके समान रूप से आनंद ले रहे हैं, इसी को कहा जाता है कीर्तन। तो कीर्तन करके परमात्मा की तरफ दोनों हाथ उठा करके समर्पण भाव से कीर्तन करके ही परम पुरुष की तरफ जाया जा सकता है। यह एक सबसे सरल उपाय है, सबसे सहज उपाय है, कीर्तन करके ईश्वर की प्राप्ति। इसमें कीर्तन में समर्पण की भावना आती है। वहाँ किसी भी तरह का जो संकोच है, कुंठापन है, ये सब खत्म करता है कीर्तन। तो हर व्यक्ति को, हर साधक को दोनों समय कीर्तन करके साधना करना चाहिए। कीर्तन करने से, भजन करने से माहौल तैयार होता है, वातावरण बनता है, मन भी तैयार होता है साधना करने के लिए, तब साधना भी अच्छी होती है। एक बार एक रूपक है, शिव। आज से करीब 7,500 वर्ष पूर्व शिव का आविर्भाव हुआ था। और वो कहाँ आए थे? हिमालय में जन्म लिए थे। तो शिव की जो प्रथम शादी से हुई, राजा दक्ष की कन्या दाक्षायणी से हुई थी। तो दाक्षायणी, राजा दक्ष शिव के आदर्श को नहीं मानते थे, शिव के आदर्शों पर नहीं चलते थे। वे शिव के आदर्श से अलग होकर चलते थे और शिव को नीचा दिखाना चाहते थे। सदैव वो शिव का क्रिटिसाइज करते रहते थे। इसी क्रम में राजा दक्ष ने एक बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किए, जिसमें वो चाहते थे कि हम अपना सुपरमेसी, अपनी
बड़प्पन समाज में रखे और शिव को नीचा दिखाए। शिव के साथ उनकी पड़ती नहीं थी, उनके आदर्श को नहीं चलते थे। और ये बात जब उनकी कन्या दाक्षायणी को पता चला, माने यहाँ पर दाक्षायणी को सती के रूप में, शक्ति के रूप में दर्शाया गया है और शिव को पुरुष के रूप में इस कथा में दर्शाया गया है। तो जब शक्ति को पता चला, दाक्षायणी को पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो वहां जाना चाहती है, बिना आमंत्रण का भी वहां यज्ञ में जाना चाह रही है। शिव ने मना किया कि नहीं जाना है, तो भी वो वहां चली गई। इस जगह में इस रूपक से ये शिक्षा मिलती है कि पुरुष का कंट्रोल प्रकृति पर नहीं है। यहाँ दाक्षायणी को प्रतीक के रूप में वर्णन किया गया, दर्शाया गया है, और शिव को पुरुष के रूप में, अर्थात पुरुष का प्रकृति पर कंट्रोल नहीं। हाँ, तो प्रकृति माने यह नेचर है, किस काल हुआ प्रकृति माने स्त्री और पुरुष नहीं, ये साधारण स्त्री और पुरुष नहीं, परम पुरुष जो है, पुरुष सत्ता, सभी वैसे पुरुष है। तो पुरुष का प्रकृति पर कंट्रोल नहीं है। अब वहां जब जाकर देखती हैं कि उस यज्ञ में शिव को ही नीचा दिखाया जा रहा है, जो उनके बर्दाश्त के बाहर था, वो सहन नहीं कर सकती हैं। और इधर शिव के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद भी जब चली गई वहां, तो फिर वापस भी नहीं आ सकती है, दोनों तरफ से गई। तो उन्होंने अंतिम रास्ता त्याग की और उन्होंने जो हवन कुंड थी उसी में कूद गई, आत्मदाह कर लिया, क्योंकि शिव की जो वहां पर नीचा दिखाया जा रहा है, शिव की अवमानना हो रही है, उसको सहन नहीं कर सकती। तो इसलिए जब ये बात पता चला शिव को, तो शिव स्वयं वहां पर जाते हैं और उनके आधे जले शव को अपने कंधे पर लेते हैं और पूरे विश्व ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। इस जगह ये बताया जा रहा है कि जो प्रकृति, जो शक्ति शिव के, पुरुष के कहने में नहीं थी, शिव के कंट्रोल में नहीं थी, उसका भी अंतिम आशय शिव का कंधा ही है, पुरुष का कंधा ही है। अर्थात प्रकृति जो शक्ति है वो किसकी शक्ति है? शिव की शक्ति है। शक्ति सा शिव से शक्ति, शिव शक्तात्मन ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित रूप ही ब्रह्म। तो शिव उनको पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद, फिर उनकी सौ संस्कार करने के बाद वो अखंड साधना में बैठ जाते हैं। तो ये जो अखंड साधना में बैठना, ये दर्शाता है कि वो अपने शक्ति का जागरण कर रहे हैं, विल पावर की जागरण कर रहे हैं, उस प्रकृति पे कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तो अखंड साधना यानी शक्ति की साधना। वैसे भी रामायण में भी ये बात कही गई है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, उसके पहले उन्होंने शक्ति की साधना की, जो नवरात्र के रूप में या देवी दुर्गा के रूप में लोग मनाते हैं। यहाँ भी शक्ति की साधना है, अर्थात विल पावर अर्जन करना। किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए विल पावर का होना जरूरी है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति नहीं होगा, और वो विल पावर कैसा? विल पावर शुभ विल पावर, जो अशुभ विल पावर नहीं, शुभ विल पावर। तो अशुभ विल पावर हो और लेकिन उसके साथ बुद्धि नहीं जुड़ा हुआ, बौद्धिक नहीं जुड़ा हुआ है, विवेक नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? क्षति करेगा। तो वो शुभ कल्याण का
सुकल्याण से समाज का सेवक होगा। तो यहाँ पे भगवान शिव विल पावर यानी शक्ति के साथ साधना कर रहे हैं। इसको आगे चल करके सख्त साधना कहा गया, अर्थात शक्ति की साधना। तो जो साधक प्रारंभिक स्टेज में जो साधना होती है वो साधक सख्त साधक ही कहलाते हैं, अर्थात तो अपना विल पावर जागृत करते, इच्छा शक्ति जागृत करते हैं और इच्छा शक्ति से ही अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लेते हैं, अपनी एकाग्र करते हैं। और जो 10वां इंद्रिय है मन, उस 11वां इंद्रिय मन, उस मन को भी कंट्रोल करके उस परम तत्व की तरफ ले जाते हैं और अंतिम बिंदु परम बिंदु में मिलाकर एकाग्र कर देते हैं। तो इस क्रम में जो पहला साधना का पहला स्टेज है वो है साध साधना। तो आनंद मार्ग का जो पहला साधना का ये है, ये विल पावर को बुलाता है। फिर इसके बाद साधना में ही वैष्णव भाव और वैष्णवाचार, तो इसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं वैष्णवाचार में कि आनंद लेना, जो आनंद लेते रहते हैं। हे परम पुरुष, मैं आनंद, परम पुरुष की ये लीला किसकी है? शाक्त साधना में जब शाक्त स्टेज होता है साधना का, तो साधना साधक कहता है, हे परम पुरुष, मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने साधना बल से ही मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। साधना तक बल से, कर्म की भावना उसमें प्रगाढ़ रहती है, कर्म करने की इच्छा रहती है और वो अपने कर्म से, अपने इच्छा शक्ति से वो साधना बल से परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और जब ऐसा करते करते और आगे बढ़ता है, जब साधना के क्षेत्र में और ऊंचाई तक पहुंचता है तो वैष्णवी भाव में आ जाता है और वैष्णवी भाव में लीलानंद की स्थिति आ जाती है। किसकी है? परम पुरुष की है। हे परम पुरुष, की लीला तुम्हारी ही है और तुम ही इस लीला के जनक हो और तुम ही लीलामय हो। तो परम पुरुष की ही लीला है। तब स्टेज आ जाती है कि तुम्हारी ही लीला है, जो आनंद में ले रहा हूँ और जो आनंद भोग कर रहा हूँ, सुख की अनुभूति कर रहा हूँ और जो मैं कार्य कर रहा हूँ समाज की, ये तुम्हारे द्वारा ही संपन्न है। मैं केवल एक यंत्री हूँ, यंत्र मात्र हूँ। और साधना है लीला भाव और इसमें ही वो खुद को स्थापित कर पाएंगे। तो परम पुरुष का लीला का आनंद, और जब उसका मन और ऊपर जाता है तब वह सोचता है कि हे परमात्मा, मैं तो आपका लीला का बहुत आनंद लिया, अब मैं आपको कुछ समर्पण देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। तो उसको देने के लिए क्या देगा? सभी चीज तो परम पुरुष के ही है, धन दौलत, जो कुछ भी है सब परम पुरुष के ही है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि है, उनकी प्रकृति ही बनाई हुई है। जब जितनी वस्तुएं जो चाहिए वो बनवा सकते हैं, अपनी प्रकृति को आदेश देंगे तो उनके लिए त्याग कर देगी। तो परम पुरुष ही इसको सृजन करता है और सबका अधिष्ठता वही है, सबके मालिक वही है। इसीलिए साधक सोचते हैं कि ये तो सब आपके हैं और सब आपके द्वारा ही सृजित है और सबका मालिक आप है, इसीलिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। लेकिन भक्त सोचते हैं, फिर कहता है कि मैं सुना हूँ कि बड़े बड़े भक्तों ने आपके मन का हरण कर लिया है, आपका ही मन आपके पास नहीं है जिससे आप काम कर सकें। तो इसीलिए मैं अपना एक छोटा सा मन आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ, जिससे आप अपना काम करें। तो जब साधक अपना ही मन समर्पित कर देता है तो उसका मन तो फिर उसके पास नहीं रह जाता, रह जाएगा क्या? जब आप अपनी गाय दूसरे को दान कर दीजिएगा तो गाय तो फिर आपके घर से नहीं, आपकी नहीं रही, दूसरे की होगी। उसी तरह से जब अपना मन आप समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, तो आपका मन आपका
ही नहीं रह जाता है, ये ईश्वर का ही मन हो जाता है। तो जो मन है उसी को समर्पित कर दिए। तो भोग करता कौन है? इच्छाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? मन में। तो जब मन ही नहीं रहा तो इच्छाएं ही नहीं बनेगी अब, क्योंकि मन को परम पुरुष को समर्पित कर दिए। तो मन की ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरी मन की इच्छा है, मेरे अंतः मन की इच्छा है छोटी सी, ये रह गई है। अब वो छोटी इच्छा रही नहीं, अब मन ही नहीं रहा तो मन की इच्छा ही नहीं रही। तो कोई भी इच्छा जब नहीं रही तो भोग की भी अब समाप्ति हो गई, किसी भी तरह की भोग करने की इच्छा नहीं रह गई। तो ऐसे में क्या होगा? साधक शिव भाव में आ जाता है। शिव साधना, अंतिम साधना की अंतिम स्थिति, चरम स्थिति शिव साधना, शिव भाव। शिव भाव में सब कुछ परम पुरुष को ही देखने लगता है। एक साधक जब खाना खा रहे हैं तो एक कुत्ता भी आकर के उन्हीं के साथ खाने लगता है। तो दूसरे साधक बोलते हैं, अरे छी छी, कुत्ता भी आपके साथ खा रहा है, आप भी खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये खाने वाला भी ब्रह्म है और देखने वाला भी ब्रह्म है और ये भोजन भी ब्रह्ममय है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म को भोग कर रहा है और तीसरा दूसरा कोई है ही नहीं। और यहाँ कहने वाला भी दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म ही स्वयं हर जगह है। तो उसके लिए, उस साधक के लिए पूरा जगत ही ब्रह्ममय हो जाता है। और वो भी ब्रह्ममय जब हो जाता है तो वह स्वयं ब्रह्म में मर्ज कर जाता है, वो ब्रह्म से अलग नहीं रह पाता है। यही है ब्रह्मचर्य, यानी सदैव ब्रह्म में विचरण करना। सभी कर्मों में, सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में ब्रह्म का भाव आरोपित करके चलना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। यही साधक का साधना में रूपांतरित करना है।